ये नोज़ बहने की वजह क्या होती है? अक्सर मतलब सम टाइम इंसान बड़ा इरिटेट फ़ील करता है कि यार मेरी नोज़ बहती जा रही है, नोज़ बहती जा रही है। वो किसी मतलब नॉर्मली लोगों में उठना-बैठना भी ना उसको बहुत इरिटेट फ़ील होता है कि यार मुझे सम टाइम ऐसा होता है कि यार मैं नहीं बैठ सकता, मेरी अचानक से बात करते हुए नोज़ लीक करना शुरू हो जाती है, नोज़ बहना शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह होती है? अच्छा जी, इसमें ना 2 किस्म के होते हैं। एक होती है नेज़ल एलर्जी, जिसे हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। लोगों को ना डिफरेंट किस्म की एलर्जी होती है। देखें, कुछ प्रोफ़ेशन ऐसे हैं जिसमें जो है ना उनका हर वक़्त एक्सपोज़र ऐसा होता है। जैसे अब आप देख लें, कुछ लोग हैं भट्टे पे काम करते हैं, ठीक हाँ है ना? जी। उनका सारा दिन बेचारों का काम ये है कि वो डस्ट में काम करते हैं। जी, जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे दरखान होते हैं, उन्होंने रंदा चलाना होता है, लकड़ी का काम होता है। हुँ। उसका जो बोर होता है उसकी वजह से लोगों को एलर्जी हो रही होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कोल माइनर्स होते हैं जो कोयले में काम करते हैं, उनको कोयले की वजह से एलर्जी हो रही होती है। और कुछ होते हैं जो पेंट के शोबे से वाबस्ता हैं, जो पेंट करते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, उनको पेंट की स्मेल की वजह से एलर्जी हो रही होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फूलों की जरदानों की वजह से एलर्जी हो रही होती है। एलर्जी किसी भी चीज़ की हो सकती है। जी बिल्कुल। किसी भी चीज़ से हो सकती है। जी बिल्कुल मतलब हो लाइक सकती अगर ट्रैफ़िक के शोर से एलर्जी हो सकती है? है। ट्रैफ़िक के धुएँ की वजह से एलर्जी हो सकती है। ट्रैफ़िक के धुएँ की वजह से एलर्जी हो सकती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब इसके अलावा भी कोई नोज़ से रिलेटेड कोई होती है चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें? जी, उसमें यही है कि बच्चों में तो सबसे कॉमन यही है कि बच्चे बाज़ औक़ात बच्चों का नाक इसलिए बंद होता है कि बच्चों में एडिनाइड्स, नाक के पीछे गदूद हैं, वो स्वेल अप हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसे एडिनाइड हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों में जो सबसे कॉमन है वो कोई ना कोई फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई फ़ॉरेन बॉडी, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अपने नोज़ में फँसा लेते हैं जिसकी वजह से उनका नाक बंद रहता है। अच्छा, वालिदैन जो है ना उसको नोटिस नहीं करते कि इसका एक साइड का नाक बंद है। हुँ। वो जब डॉक्टर के पास लेके आते हैं, हमारे पास ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके आते हैं, हम बच्चे का नोज़ एग्ज़ामिन करते हैं, उन्होंने फ़ॉरेन बॉडी फँसाई होती है, कोई ना कोई पत्थर फँसाया होता है, कोई ना कोई बंटा फँसाया होता है, या टिश्यू पेपर फँसाया होता है, या फिर कोई बीड किसी किस्म का कोई बीज फँसाया होता है, उसके इर्द-गिर्द सिक्रीशंस जमा हो जाती हैं, ठीक है ना? सिक्रीशन जब जमा हो जाती हैं, वो पत्थर की तरह बन जाता है। उसे राइनोलिथ बोलते हैं, राइनोलिथ। उसको फिर ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। ये भी एक कॉमन डिज़ीज़ है बच्चों में, राइनोलिथ। यानी ठीक कि है। फॉरेन बॉडी के इर्द-गिर्द कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो फिर तोड़ना पड़ता है, वो पत्थर की तरह हार्ड होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये 3 साल तक के आपने बच्चे को ऑपरेट बताया, ये भी जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, ये भी सर्जरी ऑपरेट के ज़रिए जी ही होगा, बिल्कुल, ठीक है? इसको भी हम अंडर अगर जनरल अल्लाह एनेस्थीसिया ना करे करते हैं। किसी एक बच्चे को ऐसी डिज़ीज़ है या इसी से रिलेटेड है, तो वो 3 साल से पहले की एज का है, तो उस बच्चे का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आप लोग? जी, उस बच्चे का हम तो वेट करते हैं 3 ईयर की एज में ठीक है। ऑपरेट करते हैं। उससे पहले हम मेडिकेशन करते हैं। उससे पहले हम मेडिकेशन करते हैं, नोज़ में ड्रॉप्स देते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स बोलते हैं जिसे। वो डिकंजेस्टेंट होते हैं, वो नोज़ को थोड़ा बहुत खोल देते हैं। ठीक है। नाक में डालने के लिए कतरे देते हैं, ठीक है। और सिरप फॉर्म में या फिर ड्रॉप फॉर्म में एंटीबायोटिक देते हैं ताकि इन्फेक्शन सेटल हो। हुँ। और एलर्जी को ख़त्म करने के लिए एंटीहिस्टामिन सिरप स्टार्ट करवाते हैं।